welcome young explorers. I am Diya Sharma and I hope you are all doing fantastically well. Today we are going to solve question number 1 and 2 from exercise 2.3. So देखो क्वेश्चंस बहुत ही इजी हैं. मतलब अगर आपसे किसी ने पूछा कि 6 12 का फैक्टर है या नहीं है, तो आप लोग क्या बोलोगे कि हाँ 6 12 का फैक्टर है. क्यों फैक्टर है 12 का? डिवाइड करके चेक कर लो, रिमाइंडर क्या आएगा, 0 आएगा. तो अगर रिमाइंडर 0 आ रहा है तो इसका क्या मतलब है कि 6 12 का फैक्टर है. और या फिर हम इसको ऐसा भी बोल सकते हैं कि 6 के टेबल में 12 आता है, इसीलिए 6 12 का फैक्टर हो गया. तो रिमाइंडर अगर 0 आ जाएगा तो इसका क्या मतलब है कि वो नंबर क्या हो जाएगा, हमारा फैक्टर हो जाएगा. अब क्वेश्चन नंबर 1 में हमको पॉलिनोमियल दिया है और हमको चेक करना है कि x+1 पॉलिनोमियल का फैक्टर है या नहीं है. अब मैम मतलब हमको डिवाइड करके चेक करना पड़ेगा, और अगर रिमाइंडर 0 आएगा तो x+1 फैक्टर होगा, और अगर रिमाइंडर 0 नहीं आएगा तो x+1 फैक्टर नहीं होगा. तो देखो ये बात तो बिल्कुल सही है कि रिमाइंडर 0 आना चाहिए, क्योंकि अगर रिमाइंडर 0 होगा तभी x+1 फैक्टर होगा, और अगर रिमाइंडर 0 नहीं होगा तो फिर x+1 फैक्टर नहीं होगा. लेकिन हम लोग को डिवाइड करके चेक करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि हमको x+1 को चेक करना ना फैक्टर है या नहीं है. तो हम लोग x+1 को ही 0 के इक्वल पुट करेंगे. अब यहाँ से x की वैल्यू क्या आएगी, -1. अब ये जो x की वैल्यू -1 आई है, ये हम लोग कहाँ पुट करेंगे, पॉलिनोमियल में. ठीक है, जहां पर भी हमको x दिखेगा वहां पे हम लोग क्या पुट करेंगे, -1. अब -1 का क्यूब करना है. -1 की क्यूब का क्या मतलब है, -1 इंटू -1 इंटू -1. अब 1 इंटू 1 इंटू 1 करेंगे तो कितना आएगा, 1 ही आएगा. लेकिन अब ये देखना है कि साइन किसका आएगा, नेगेटिव या फिर पॉजिटिव. तो देखो एक तरीका तो ये है कि -1 इंटू -1 कितना हो जाएगा, +1, क्योंकि माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस. और उसके बाद +1 -1 कितना हो जाएगा, -1, क्योंकि प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस. दूसरा एक सिंपल सा तरीका याद रख लो कि अगर पावर ऑड है तो फिर साइन किसका आएगा, नेगेटिव आएगा, और अगर पावर इवन होगी तो फिर पॉजिटिव साइन आएगा. अब क्योंकि यहाँ पे पावर ऑड थी तो इसलिए साइन किसका आएगा, नेगेटिव आएगा. तो यहाँ पर आएगा -1. अब उसके बाद है -1 का स्क्वायर, विच मीन्स -1 इंटू -1. अब -1 इंटू -1 कितना हो जाएगा, +1. ठीक है, क्योंकि पावर हमारी इवन है, और क्योंकि पावर इवन है तो इसलिए पॉजिटिव साइन आएगा. उसके बाद -1 आ जाता है और फिर +1 आ जाता है. अब -1 +1 कितना हो जाएगा, 0, क्योंकि 1 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा, 0. उसके बाद यहाँ पे भी -1 +1 कैंसिल हो जाएगा, तो फिर आंसर कितना आएगा, 0. और अगर रिमाइंडर 0 आया है तो इसका क्या मतलब होगा कि x+1 फैक्टर हो गया. मैम रिमाइंडर कब 0 आया, ये जो p ऑफ -1 है ये रिमाइंडर ही तो है. ठीक है, ये हमको रिमाइंडर ही दे रखा था और हम लोगों ने क्या किया, x+1 को चेक करना था, तो x+1 को ही 0 के इक्वल पुट किया. यहाँ से x की वैल्यू आई -1 और उसके बाद हमने इसको सिंपली यहाँ पर पुट कर दिया. अब रिमाइंडर 0 आया है तो इसका क्या मतलब है कि x+1 फैक्टर है. अब सेकंड पार्ट पर फिर से चेक करना है कि x+1 फैक्टर है या नहीं है. फिर से x+1 को 0 के इक्वल पुट करेंगे, x की वैल्यू क्या आएगी, -1, और उसको हम लोग यहाँ पर पुट कर देंगे. जहां पर भी हमको x दिखा था वहां पे हम लोगों ने क्या पुट कर दिया, -1 पुट कर दिया. अब -1 रेज़ टू द पावर 4 है तो क्या 1 ही आएगा, क्योंकि पावर क्या है, इवन है, और अगर पावर इवन है तो फिर क्या आएगा, +1. उसके बाद -1 का क्यूब कितना हो जाएगा, -1, क्योंकि पावर क्या है, ऑड है, और अगर पावर ऑड है तो फिर साइन क्या आएगा, नेगेटिव आएगा. उसके बाद -1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 1, और फिर -1 एज इट इज, फिर +1 एज इट इज. ठीक है, अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो -1 +1 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर भी -1 +1 कैंसिल हो जाएगा, तो फिर क्या रहेगा, 1. और रिमाइंडर तो 0 नहीं आया, रिमाइंडर क्या आया, इस बार 1 आया. ठीक है, और अगर रिमाइंडर 0 नहीं आया तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि इस बार x+1 हमारा फैक्टर नहीं होगा. अब थर्ड पार्ट पे हम लोग फिर से x+1 को 0 के इक्वल पुट करेंगे, x की वैल्यू आएगी -1, और जहां पर भी हमको x दिखेगा वहां पे हम लोग क्या पुट कर देंगे, -1. अब -1 का पावर 4 का क्या मतलब हो जाएगा, 1. अब -1 का क्यूब कितना हो जाएगा, -1, और -1 इंटू 3 कितना हो जाएगा, -3. उसके बाद -1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 1, और 1 इंटू 3 कितना आएगा, 3. उसके बाद फिर -1 आ जाता है और फिर यहाँ पर +1 आ जाता है. अब -3 + 3 कैंसिल हो जाएगा, -1 + 1 कैंसिल हो जाएगा, कितना रह जाएगा, 1. और उसके बाद फिर से रिमाइंडर 1 आ गया, रिमाइंडर तो 0 नहीं आया, और अगर रिमाइंडर 0 नहीं आया तो फिर इसका क्या मतलब है कि x+1 फिर से हमारा फैक्टर नहीं होगा. अब फोर्थ पार्ट में फिर से चेक करना है कि x+1 फैक्टर है या नहीं है. तो हमको जहां पर भी x दिखेगा वहां पे हम लोग -1 पुट करेंगे. अब -1 का क्यूब कितना हो जाएगा, -1. उसके बाद -1 का स्क्वायर कितना होगा, 1, लेकिन फिर -1 एज इट इज आएगा. अब देखो ये जो ब्रैकेट के बाहर माइनस है इसको हम लोग एज इट इज रखते हैं, और यहाँ पर -1 की मल्टीप्लाई करेंगे. तो जब -1 की मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो कितना आएगा, -2, और जब -1 की मल्टीप्लाई √2 से करेंगे तो कितना आएगा, -√2. अब हम लोग ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, +2 और +√2. ठीक है, क्योंकि ये माइनस अंदर जाएगा, मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो जाएगा, +2 और फिर +√2. उसके बाद ये √2 एज इट इज आएगा, फिर -1 और -1 कितना हो जाएगा, -2. फिर -2 +2 कैंसिल हो जाएगा, और √2 + √2 कितना हो जाएगा, 2√2. एक √2 यहाँ पर है, एक √2 यहाँ पर है, तो टोटल कितने √2 हो जाएंगे, 2√2 हो जाएंगे. ठीक है, अब यहाँ पर क्या बचेगा, रिमाइंडर 2√2.
अब रिमाइंडर फिर से 0 नहीं आया तो इसका मतलब x प्लस 1 हमारा फिर से फैक्टर नहीं होगा। अब क्वेश्चन नंबर 2 में हमको फिर से चेक करना है कि g ऑफ x p ऑफ x का फैक्टर है या नहीं है। अब मतलब वही सेम काम करना है। अब यहाँ पर g ऑफ x क्या दिया है, x प्लस 1। x प्लस 1 को 0 के इक्वल पुट करेंगे तो x की वैल्यू क्या आएगी, -1। अब जहां पर भी x दिखेगा वहां पे हम लोग फिर से -1 पुट करेंगे। अब -1 का क्यूब कितना हो जाएगा, -1। फिर -1 की मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो कितना आएगा, -2। उसके बाद -1 का स्क्वायर कितना आएगा, 1। और फिर -1 की मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो कितना आएगा, -2। फिर माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +2। और फिर -1 एज इट इज। अब -2 +2 कैंसिल हो जाएगा और फिर -1 +1 कैंसिल हो जाएगा। रिमाइंडर कितना आएगा, 0। और अगर रिमाइंडर 0 आया है तो इसका मतलब x प्लस 1 हमारा फैक्टर हो जाएगा p ऑफ x का। अब सेकंड पार्ट में g ऑफ x क्या दिया है, x प्लस 2। अब x प्लस 2 को अगर चेक करना है तो इसको हम लोग 0 के इक्वल पुट करेंगे। अब हमको जहां पर भी x दिखेगा वहां पे हम लोग इस बार क्या पुट करेंगे, -2 पुट करेंगे। अब -2 का क्यूब कितना होगा, 2 इंटू 2 4 और फिर 4 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 8। और फिर साइन किसका आएगा, नेगेटिव, क्योंकि पावर क्या है, ऑड नंबर है और जब पावर ऑड नंबर होगी तो फिर साइन नेगेटिव आएगा। अब -2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4। और फिर 4 इंटू 3 कितना हो जाएगा, 12। और -2 इंटू 3 कितना हो जाएगा, -6। उसके बाद +1 आ जाएगा। अब 12 प्लस का है और माइनस का क्या है, 8। और प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस। और फिर जब हम लोग 12 में से 8 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा, 4। ठीक है, वो भी पॉजिटिव, क्योंकि जो बड़ा होता है साइन उसी का आता है। अब -6 + 4 कितना हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस। और जब 6 में से 4 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा, 2। मतलब -2 आएगा, क्योंकि 6 बड़ा है इसलिए 6 का साइन आएगा। उसके बाद +1 आ जाता है और प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस। तो कितना आएगा, -1। अब रिमाइंडर तो 0 नहीं आया तो इसका क्या मतलब हो जाएगा कि g ऑफ x p ऑफ x का इस बार फैक्टर नहीं है। अब नेक्स्ट पार्ट में हमको g ऑफ x क्या दिया है, x माइनस 3। अब x माइनस 3 को चेक करना है तो x माइनस 3 को 0 के इक्वल पुट करेंगे। यहाँ से x की वैल्यू क्या आएगी, +3। अब हमको जहां पर भी x दिखेगा वहां पे हम लोग इस बार क्या पुट करेंगे, 3 पुट करेंगे। अब 3 का क्यूब कितना हो जाएगा, 27। उसके बाद 3 का स्क्वायर कितना होगा, 9। और फिर 9 इंटू 4 कितना हो जाएगा, 36। अब +3 और +6 आ जाता है, जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो फिर रिमाइंडर क्या आएगा, 0। और अगर रिमाइंडर 0 है तो इसका क्या मतलब है कि g ऑफ x p ऑफ x का फैक्टर है। सो आई होप दिस इज पास क्वेश्चन टू यू। स्टिल एनी क्वेरीज, फील फ्री टू कमेंट।